अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मियां रईस महर और आप देख रहे हैं MRM न्यूज़। वालिदैन के इकलौते बेटे और दो बहनों के इकलौते भाई जुनैद का अपने मोहल्ले के किसी नौजवान से झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद गाली गलौज तक बात जाती है, हाथापाई होती है और जुनैद अपने घर में अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। आखिरकार वो अपने दिल में ये फैसला कर लेता है कि वो अपनी अलमारी में से पिस्टल निकालेगा और अपने जो मोहल्ले का लड़का है जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ है जाके उसको गोली मार देगा। अचानक ये फैसला करते ही वो अपने बिस्तर पर से उठता है और पिस्टल पकड़ता है और जैसे ही घर से निकलने लगता है उसके जहन में एक ख्याल आता है। उसके किसी दोस्त ने उसको कहा था कि कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 30 मिनट बैठ के सोच लेना कि ये ऐसी वारदात के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है। ये सोच आते ही वो अपने कमरे में जाता है जुनैद और अपने बिस्तर पर बैठता है और बैठ के सोचने लगता है कि उसने अपने मोहल्ले के लड़के को सर में 3 गोलियां मारी हैं। थोड़ी देर बाद ही वो गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तारी के बाद उस पे मुकदमा शुरू हो जाता है। जैसे ही वो गिरफ्तार होता है, मुकदमा शुरू होता है, घर में माँ बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं और पुलिस वालों के तरले मिन्नतें शुरू कर देते हैं कि हमारे भाई को छोड़ दें, हमारे बेटे को छोड़ दें। मगर जुनैद कदम उठा चुका होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। आस्ता आस्ता करके मुकदमे पे पैसे लगते हैं और घर की चीज़ें बिकनी शुरू हो जाती हैं। बहनें जो डॉक्टर्स बनना चाहती थी उनकी पढ़ाई वहीं रुक जाती है और वो भी घर में बैठ जाती हैं। जो भी पैसे घर में आते हैं वो जुनैद के मुकदमे पे खर्च होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और बहनों के सर में चांदी उतर आती है। बहनें वक्त से पहले बूढ़ी होने लगती हैं और माँ का कोई हाल नहीं रहता। फिर आखिरकार जुनैद के फैसले का वक्त करीब आ जाता है और उसको अदालत में पेश किया जाता है जिसमें वो गुनाहगार साबित होता है और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। यही सोचते सोचते 25 मिनट गुजर चुके थे जुनैद को। जब उसको सज़ा सुनाई जाती है, बहनें माँ जेल में आती रहती हैं हर हफ्ते और बहनें जब जुनैद को कहती हैं कि भाई अब हमारा क्या होगा, अब हम अपने भाई के बिस्तर पे किसको लिटाएंगे और किसको भाई कहेंगे। ये सब बातें सोचते ही सोचते जुनैद के जिस्म में कपकपी तारी होना शुरू हो जाती है। फिर उसकी फांसी का दिन आ जाता है और उसको हवालात से बैरक से उसकी बाहर निकाला जाता है। सलाखों से बाहर लाके उसके चेहरे पे आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है, चेहरे पे काला गुलाब डाल दिया जाता है और फांसी घाट की तरफ ले जाया जाता है। जब उसको ले जाया जाता है फांसी घाट की तरफ तो तब तक 29 मिनट गुजर चुके थे। जब उसको फांसी के तख्ते पे लेके जाया जाता है और उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है, तब तक 30 मिनट गुजर चुके थे और जुनैद के जिस्म पे पसीने से बुरी हालत हो चुकी थी और उसने उठते ही अपना फैसला बदल दिया। पास मेज़ पे पड़ी अपनी बहनों की किताबों को उठाया और जाके अपनी बहनों को देता है और कहता है कि आपकी पढ़ाई का वक्त हो चुका है मेरी बहनों, ये लो किताबें और पढ़ो, तुमको डॉक्टर बनना है। ऐसे ही चंद माह गुजरते हैं। जुनैद को बैंक में बहुत अच्छी मुलाजमत मिल जाती है और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारनी शुरू कर देता है।
ऐसे ही फिर कुछ अरसा गुजरता है और बहनें भी डॉक्टर्स बन जाती हैं और उनकी ज़िंदगी एक खुशहाल तरीके से गुजरने लगती है। आपके पास ज़िंदगी के 30 मिनट हमेशा जो हैं वो मौजूद होते हैं। सिर्फ वक़्त होता है सोच का कि आपने उस वक़्त अपनी ज़िंदगी के वो 30 मिनट इस्तेमाल करने हैं कि नहीं करने। आपने अपनी ज़िंदगी के वो 30 मिनट अपनी वक़्त गुज़रने के बाद इस्तेमाल करने हैं तो आपको उन 30 मिनट का फ़ायदा नहीं। अगर आप वक़्त गुज़रने से पहले उन 30 मिनट को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी किसी मोड़ पे चली जा सकती है। आप अपनी ज़िंदगी अपने 30 मिनट की वजह से गँवा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। लिहाजा मेरी बात बड़े इत्मीनान से और गौर से बैठ के सोचिएगा और समझिएगा कि ज़िंदगी के 30 मिनट कितने कीमती होते हैं। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी दबा दें, फेसबुक के अकाउंट को फॉलो कर लें और देखते रहिए MRM न्यूज़। मुझे दें इजाज़त आपका भाई मियां रईस महर। अल्लाह हाफ़िज़।